students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। GT स्टूडेंट्स ਨੂੰ 5.5 बैंड्स इज अ बिग क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि GT के स्टूडेंट्स तो 5.5 चाहिए ही नहीं, हमारी तो कैटेगरी 8777 है, 9888 है। टुडे आई वांट टू डिस्कस दिस थिंग 5.5 फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ GT के वो स्टूडेंट्स जिनके मेरे को इतने फ़ोन्स और इतने मैसेजेस आए हैं फ्रॉम दुबई, ओमान और मिडल ईस्ट कंट्रीज से, जिन्होंने कैनेडा माइग्रेट करना है और उन्होंने रिक्वायरमेंट कितनी है, जस्ट 5.5। और वो 5.5 भी उन्होंने लेने बहुत औखे लग रहे हैं बिकॉज दे आर वर्किंग। वो की काम कर रहे हैं, इधर दे आर इनटू द ड्राइविंग और दे आर इनटू एनी ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री। उन्होंने को पढ़ने का ही टाइम नहीं है। वो दुबई चले गए, कतर चले गए, ओमान चले गए और वो गए भी ऑलमोस्ट बिना आइल्स तो हैं, इंग्लिश का लेवल भी नहीं है। और उस तो बाद भी उन्होंने विच एक एक्सपीरियंस है वो जी चीज़ है जिस बेस के उत्ते उन्होंने सैटलमेंट्स बहुत ईजी है। बट उन्होंने सब तो वड्डी रुकावट की आ रही है 5.5 बैंड्स। अज मैं अपने वो बच्चों लिए वीडियो बना रही हाँ जिन्होंने सिर्फ 5.5 बैंड्स चाहिए है। 7.5 8.5 लिए मेरे को बहुत ज़्यादा मटीरियल है और मैं बहुत वीडियोस बनाई हैं। दिस इज़ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ दो स्टूडेंट्स। देखो बच्चे, 5-5.5 बैंड्स लेना हर बंदा तो कह देगा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तो समझ ही नहीं आ रहा then 5 bands or 4 bands is also a big problem। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? For my students particularly, I am again repeating, the students those who are into the countries, they are into Dubai, Middle East या इधर उधर जहाँ से भी उन लोगों ने मेरे को मैसेजेस किए हैं और वो हैवी लाइसेंस उनके पास है, PR उनको मिल जानी है, बट एक बैंड्स है। Now I'll tell you the timetable how to get 5.5 bands। रिक्वायरमेंट हो सकता है आपकी 5 ही हो, बट मैं आपको बताऊंगी 5.5 और 6 तक तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन चलो 5.5 पे हमारा काम बन जाएगा। 5.5 लेने के लिए आपने क्या करना है? एक मॉड्यूल पकड़ो। चलो सब तो पहला आप पकड़ते हैं राइटिंग, जिदे विच तुहानू इन्नी क ज़्यादा मुश्किल आ रही है कि तुहानू स्ट्रक्चर नहीं बनाना आ रहा, तुहानू क्वेश्चन नू प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन दे विच 250 वर्ड लिखना आसान नहीं है और क्वेश्चन नू कैटेगरी वाइज डिफाइन करना है। तुसी सब तो सौखा तरीका की पकड़ना है, क्वेश्चन नू लेना है, राइटिंग का क्वेश्चन टास्क 2 अंडरलाइन कर लो और उन्होंने ऊपर हिंदी पंजाबी दे विच लिख लो कि यदि ट्रांसलेशन है क्वेश्चन पूछ की रहा है मेरे को, अग्री या डिसअग्री। मैं अपना एक लेक्चर, स्पेशल लाइव लेक्चर अपने 5.5 स्टूडेंट्स वास्ते निकालना है एंड वेरी शॉर्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे ऑनलाइन कोचिंग्स दे आर डूइंग वेरी वेल, but I'll be coming up with the live lectures of online coachings for my students those who are into this category। क्योंकि स्टूडेंट तो मैंने कोई भी नहीं छोड़ना, चाहे उसको 9 चाहिए, 8 चाहिए या 5 चाहिए। अगर वो पढ़ रहे थे तो मतलब वो बैंड्स से लाएगा ही लाएगा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਕੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। समझ आने के बाद राइटिंग्स दे विच मैं तुहानू 250 वर्ड्स है ना, मैं तुहानू 170 वर्ड्स प्रिपेयर्ड दे दूँगी कि बेटे ये लाइनां हैगियां जी, इन्हां लाइनां नू तुसीं प्रिपेयर कर लो और इहदे विच रेलीवेंट मटीरियल कुछ एक लाइन्स लिख लो। जदों तुसीं उन्हां टैंपलेट्स नू यूज़ कर लोगे, ये टैंपलेट्स उन्हां बच्चों वास्ते बड़ी सिंपल लैंग्वेज दे विच जिन्हां नू सिर्फ 5.5 बैंड्स चाहिए है। दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट्स। प्लीज़ 7 बैंड्स वाले इस वीडियो नू ज़्यादा कॉन्सनट्रेट ना करन। दिस इज़ अ पर्टिकुलर वीडियो फॉर 5.5 बैंड्स। मैं उहदे विच तुहानू सारा समझा देना है कि बेटे ये लाइन्स है, कुछ एक लाइन्स 250 वर्ड दे विचों तुसी कोई 100 लाइनां याद कर लो, उस तो बाद इहदे विच तुहानू क्वेश्चन फिट करना सिखा दांगी, तुहाडी राइटिंग क्लीयर हो जाएगी। ऐदां ही मैं लेटर च करना है। फिर तुहाडी आंदी है लिसनिंग्स। लिसनिंग्स एक दिन तुसी करो राइटिंग्स प्रॉपर, पूरी राइटिंग्स करो, आई विल एक्सप्लेन यू द राइटिंग्स। दूजे दिन पकड़ो लिसनिंग्स। लिसनिंग्स दे विच की करो, लिसनिंग्स दे विच 10-10 क्वेश्चंस करके करो। सारे क्वेश्चंस 40 ਦੇ 40 ठीक करने की कोशिश ना करो, ਤੁਹਾਨੂੰ रफली 20-25 क्वेश्चंस करेक्ट चाहिए हैं
और ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋ। ਰੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ 2 ਪੈਸੇजेस ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੋਡਿਊਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਪੀਕਿੰਗ, क्योंकि बच्चे ਜਿਹੜੇ दुबई है, कतर है, ओमान है या मिडल ईस्ट किते है, वो उत्थों की बोली तो बड़ी फटाफट बोल लेंगे है, लेकिन इंग्लिश के विच उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश के विच तुसी की करना है, जिहड़ी आई मीन GT की साडी ऑनलाइन कोचिंग्स चलदियां पई हैं, कोर्सेस चल रहे हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चंस है। हर रोज़ तुसी ਉਹ 20 क्वेश्चंस ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आंसर नाल है। ਜਦੋਂ क्वेश्चन ਦੇ ਨਾਲ आंसर ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 5.5 ਤੋਂ 6 ਬੈਂਡਸ ਆ ਜਾਣ, ਚਲੋ 6 ਵੀ ਛੋੜੋ, 5.5 ਤੇ ਆਣਗੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਾਰਡਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਪਕੜਿਆ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ 2-2 4-4 5-5 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰਸ ਬਣਾ ਕੇ I will teach you how to do it from the basics. This is going to help you a lot. This is 4 modules and the curriculum I'm designing it for you, जो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ डिजाइन कर रही हाँ। ਇਹ 7 दिन का टाइम टेबल है। 2 दिन रीडिंग पकड़ो, 2 दिन रीडिंग पकड़ो, 2 दिन लिसनिंग्स पकड़ो, फिर उस तो बाद 4 दिन हो गए। 4 दिन तो बाद 1 दिन स्पीकिंग पकड़ो। स्पीकिंग 1 दिन सिर्फ पढ़न ते लगाओ, अगला दिन क्यू कार्ड्स पढ़न ते लगाओ। 2 4 6 8 2-2 दिन हर चीज नू लगाते चले जाओ। फिर उस तो बाद इन्हों फिर 2 दिन च रिपीट करो। यू विल बी थिंकिंग कि ये बड़ा डिफिकल्ट मॉड्यूल है, ये मैं कर नहीं सकता, मेरे से होना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इतने बैंड्स हर बच्चा लेके माइग्रेट कर जाएगा। एंड पर्टिकुलरली फॉर माई स्टूडेंट्स दोज हु आर इनटू द ड्राइविंग सेक्शंस, जिहड़े ड्राइविंग कर रहे हैं। फिर उन्होंने लिए मैं अपने कोर्स दे विच सोच रही हूँ कि आई विल बी गिविंग यू अ पोर्शन ऑफ ग्रामर। ग्रामर सिर्फ मैं उन्नी देनी है जिदे नाल तुहाडा स्कोर आ जाए। आई विल नॉट बी गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ ग्रामर। मैं ग्रामर की डिटेल दे विच नहीं जाना कि तुसी कोई थीसिस नहीं करने। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनी थीसिस। तुसी सिर्फ उन्नी ग्रामर तुहानू चाहिए कि तुहाडा एक ऐसे बन जाए तो तुसी थोड़ी बोलन दे जोगे हो जाओ। दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू पिक इट अप एंड आई होप कि 5.5 बैंड्स जिन्होंने लेने हैं, रब दा वास्ता टेंशन ना लगाओ, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। आई विल बी पिकिंग अप विद यू वेरी ईजीली। और थोड़ा थोड़ा तो अंग्रेजी बोलनी और सुननी शुरू करो। कोर्स जो तुहाडे कोल आ जाएगा यू विल बी वेरी कंफर्टेबल। और उहदे विच जो मेरे को स्टूडेंट्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आई मीन इंटरनेशनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। जो इस कोर्स दुबई दे विच ऑलमोस्ट लॉन्च हो ही गया है and I'll be starting this live sessions with you. Live sessions for my students of 5.5. Live sessions for my students those who are into 7.5 to 8 bands. अगर मैं 7.5 to 8 जानी है, 6.5 आप पे कवर हो जाता है। जो मैं 5.5 वाले नू 7.5 और 8.5 जिन्ना पढ़ानी है वो बेचारे नू समझ नहीं आएगा। So I'm going to separate the classes. इस तरह ही मैं अपने इंस्टीट्यूट दे विच चलांदी है, इदां ही मैं ऑनलाइन कोचिंग दे विच करन लगी हां। आई होप इट इज़ क्लीयर फॉर यू। बेटे प्लीज़ दिल नहीं तोड़ना, तुसी सारे आइल्स कर सकते हो, जिन्नी मर्जी तुसी अपनी मेहनत करो, तुसी दिन रात ट्रक चलाओ, ट्रॉला चलाओ, जो मर्जी चलाओ, जिन्ने मर्जी पैसे कमाओ, बट जो तुसी कैनेडा जाने की गल करनी है 5.5 बैंड्स चाहिए है और मैं बड़े घट टाइम दे विच तुहाडे इन्ने बैंड्स लिया दांगी। सिर्फ एक टेक्नीक हैगी जे जिन्नू फॉलो कर लेना। आई होप इट्स क्लीयर टू यू। Best of luck for my students, those who are not in India also and those who are in India also. जो इंडिया में है और जो नहीं है, ये आज उनकी रिक्वेस्ट पे वीडियो आई है। So I hope it's clear to you. Be with me, stay happy, stay safe. God really bless you.